और इसी कड़ी में अब हमारे साथ न्यूज नेशन पर लाइव जुड़ चुके हैं सैयद मोइनुद्दीन उस्मान गनी। मोइनुद्दीन साहब, पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर, और मैं ये चाहती हूं कि आप अपना पूरा परिचय खुद हमारे दर्शकों को दे दें। आप क्या करते हैं, क्यों लोग आपके पास आते हैं, मजार से आपका क्या रिश्ता है, क्या नाता है, सब बता दीजिए। देखो, यहाँ पे हुजूर मीरा सैयद अली दातर बाबू का बहुत बड़ा आस्थाना है। जाता है गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फर्स्ट नंबर की दरगाह, और ये खानका है हुजूर मीरा सैयद अली दातर बाबू पूरे दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जादू, बला, असरात, बीमारी, बुरी नज़र, शैतानी से आसेबी खलल, जितनी भी चीज़ें होती दरबार शरीफ में, सरकार की बारगाह में दुआ करने के बाद में वो तमाम तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जिन कैसे पकड़ते हैं? वो जैसे टीवी में दिखाते हैं कि जिन को पकड़ लिया एक डब्बी में और फिर उसे कैद कर कर रख लिया, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे दुआई होती है, लोगों की आस्था। अच्छा, ठीक है। बाबा के दरबार नहीं, ये आस्था है या अंधविश्वास है, इसी पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं। और हमारे साथ कुछ मेहमान हैं मेरे साथ स्टूडियो में, मोइनुद्दीन साहब, उनके आपसे कुछ सवाल होंगे, कुछ तर्क होंगे जो शायद आपको भी देने होंगे। मैं परिचय पहले करवा देती हूँ। मेरे साथ हैं सलीम वास्तिक, एक्स मुस्लिम है, मैं उनको ऐसे कहूँगी, किसी भी धर्म को ये मानते नहीं हैं। मेरे साथ डॉक्टर शमसूल हसन है, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोचिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, दो तरीक़े हैं। इंसान की एक रूह है और एक जिस्म है। जिस्म का इलाज डॉक्टर करता है, रूह का जो इलाज है वो कुछ ख़ास चीज़ें हैं, मंत्र है, जाप है, जिसकी वजह से उसको मैं माफ़ी के साथ आपको रोकूंगी, उन्होंने किसी और को बिठा दिया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो उठकर क्यों चले गए, तो ज़रा उनसे संपर्क आप कीजिए अगर उनको आवाज़ आ रही है तो। मोइनुद्दीन साहब उठकर चले गए, मैं जानना चाहती हूँ आप कौन है, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सैयद मुजाहिद अली हाजी अब्दुल सलाम, मैं मोइनुद्दीन साहब का भतीजा हूँ। और वो उठ के उसके लिए गए कि सरकार मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बहुत ज़ायरीन है और उनके बहुत लोग मुरीद हैं, समझा, तो उनको उसके लिए उठना पड़ रहा है। और तो अपनी बात पूरी रखने के बाद मोइनुद्दीन साहब उठकर चले गए हैं। उनके भतीजे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनको हम दिखाते हैं। मैं चाहूंगी पहले अपना परिचय आप दे दें हमारे दर्शकों को, ताकि पहले अपना परिचय दीजिए आप, और ये भी बताइएगा कि वो उठकर क्यों चले गए। अभी तो उनसे सवाल जवाब करने थे। अगर वहां पर आपने कहा ऑफिस के, अगर आपके ऑफिस के अंदर लंबी लाइन है, सुनिए, आपके ऑफिस के अंदर लंबी लाइन है, तो लाखों दर्शक इस वक्त उन्हें सुन रहे थे और देख रहे थे। बैठो। नहीं, आपकी बात सही है, लाखों दर्शक देख रहे थे, सुन रहे थे। मेन इशू इधर है कि आपके जो रिपोर्टर है उनका मैसेज आया था, उन्होंने ऐसे बोला था कि हम दरबार में आने वाले कैमरा लेके, हमको ये नहीं मालूम था कि वो इंटरव्यू लेने के, अगर इंटरव्यू लेने के लिए अगर आ रहे होते तो हम बोल देते कि भाई उरस का मामला है, अभी आप मत आओ क्योंकि आपको अच्छे से इंटरव्यू हम नहीं दे पाएंगे, आप फ्री टाइम पे आओ, समझा। हमको क्या लगा कि वो दरबार में आ रहे हैं, वो कैमरे से जो दरबार में जो हाजिरी वाले, मीनिंग कि जिनके शरीर में जीन जिन्नात होता है, उनकी वीडियो शूट करने के लिए आ रहे हैं, समझा। कि सैयद मुजाहिद अली, आप मुझे ये बताइए कि ये जो जिन और आप जो कह रहे हैं प्रेतों को रिकॉर्ड, तो वो तो हम कर लेंगे, लेकिन आप इसे भगाते कैसे हैं, ये क्या हमें दिखा पाएंगे आप? अभी इतनी भीड़ है, आप जैसे कहेंगे अपना कैमरा घुमा लेंगे हम। देखो, आप उनसे जिन को उतारते हुए क्या अभी हमें दिखा पाएंगे हमारे कैमरे पर? आप जो बोल रहे हो, नहीं, आप जो बोल रहे हो कि वो जो प्रेत आत्मा है या जो जीन है, जिन्नात कैसे हाजिर होते हैं, मैं उसका आपको एक रीज़न बता रहा हूँ। मीनिंग कि दरबार के अंदर जब दुआ होती है, बरोबर, अभी समझो कि जो इंसान है जिसके शरीर में जो ब्लैक मैजिक है या काला जादू है, वो दरबार के अंदर आता है और अपने नाम से धागा बंधाता है और घोड़े छोड़ता है। तो ये चीज़ करने से सैयद अली मीरा दातार के करम से और बाबा के आशीर्वाद से वो चीज़ कैप्चर होती है, मीनिंग कि वो चीज़ पकड़ा रही है, समझ रहे हो? तो वो आप हमारे कैमरे में तो दिखा सकते हैं। फिर आपने कहा इतनी लंबी लाइन लगी है, तो फिर तो दिखा सकते हैं आप। सलीम जी, आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह के दावे वो कर रहे हैं, उन दावों में अभी जो सवाल पूछा गया उसका उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन इस दावों में कितनी सच्चाई है कि आप जाएंगे दरगाह पर और आप एक धागा बांधेंगे, उससे समझ में आ जाएगा कि उस पर जिन है?
नहीं नहीं नहीं, ऐसे कहीं से किसी भी तरह से नहीं समझ में आता ये सब। अच्छा, आप पहले मेरी बात आप समझ नहीं रहे। एक मिनट में, आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए। अभी जो आपसे पहले आपके चाचा जी बैठे हुए थे, उनको गले की बीमारी है ना? करेक्ट, सुन रहे हैं आप आवाज़? उनको बीमारी है, उनकी खुद की बीमारी आपके मज़ार पे ठीक नहीं हो रही है, तो औरों की कैसे ठीक कर रहे हैं आप? जो आपके इमाम है वहाँ पे जो वो जो अभी आप मेरी बात सुनो, जो गले की प्रॉब्लम उसके लिए कि जितने ज़ायरीन आते हैं उनको चिल्ला चिल्ला के दुआ करने का जब टाइम रहता है तो उस टाइम पे आवाज़ इंसान अपने लिए दुआ का टाइम नहीं रहता, बोल बोल करेगा अपने लिए दुआ का टाइम नहीं रहता जाएगी भाई। वहाँ तो हजरत लेटे हुए हैं, उनको तो खुद ही देखना चाहिए मेरा सेवादार है, इसको दुआ की भी जरूरत नहीं, उसको अपना आप ही शिफा देनी चाहिए। आपने बोला, आप सुनिए सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, नहीं उल्टा नहीं निकाल रहे, मैं आप ही की बात रिपीट कर देता हूँ। आपने बोला कि जिन लोगों को मेडिकल उनकी रिपोर्ट ठीक आती है फिर भी वो बीमार होते हैं और वो यहाँ पे दुआ मांगने आते हैं, सही कह रहा हूँ मैं? अब जो आपके सुनिए, मैं बता रहा हूँ, पहला सवाल जो आपके पीछे लोगों की आवाजें आ रही थी, जो एक लेडी की लड़की की आवाज आ रही थी, वो तो स्किज़ोफ्रेनिक है, उसको तो मेंटल डिसऑर्डर है, तो वो अगर अपनी रिपोर्ट कहती है नॉर्मल है तो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल हो ही नहीं सकती। मुजाहिद अली और सलीम साहब को लाइए जरा विंडो पे, बताइए सलीम साहब पूछिए कौन सी दुआ की बात कर रहे हैं? कौन सी दुआ पढ़ते हैं आप? कुरान शरीफ से पढ़ते हैं या किसी हदीस से पढ़ते हैं? कहाँ से बताइए ना, दुरूद किस पर भेजते हैं? दुआ बताइए। कुरान शरीफ से या हदीस शरीफ से दुआ नहीं है। कहाँ से? सैयदली मीरात अता का नाम लेकर दुआ पढ़ी जाती है। क्लियर कर रहा हूँ। कौन सी पढ़ी जाती है? वो दुआ का नाम नहीं बता रहे, नाम लेके तो आप बोल रहे हो कि नाम लेके पढ़ते हैं। दुआ कौन सी पढ़ते हैं? कौन सी है दुआ? जी सैयद अली मीरात अतार का नाम विर्द करते हैं वो। अच्छा, उनका नाम ही दुआ है? उनका नाम मतलब नाम ही दुआ है बस। ठीक है, मैं मान रही हूँ उसका लब्बो-लुबाब, उनका नाम ही दुआ है। ये अंधविश्वास है जिसमें लोगों को बरगलाया जा रहा है। मुजाहिद अली, हाँ बोलिए। आप मुझे जिन दिखा दीजिए और उस व्यक्ति का इलाज करके बताइए कि जिन इसके ऊपर से जा चुका है, मैं इस्तीफा दे दूंगी। देखो, आप जो बता रहे हो कि जीन या जो भी है, आप मेरे को बताइए। तो ये कोई चलते फिरती चीज नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा कि देखिए अब ये जीन आ गया। अरे आप ही तो कह रहे हैं धागा बांधने के बाद अपनी बातों से पलट रहे हैं। आपको हम सुन पा रहे हैं, दिखाइए। मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से जहां जहां जिन जिन लोगों के पास ये लेके जा रहे हैं दिखाइए। देखिए तस्वीरें तो ये दिखा रही है, लोग श्रद्धा से मजार पर गए हैं चादर चढ़ाने। आप ये देखिए, उसे कैमरे के बारे में पता है। वो कह रही है जिसके ऊपर जिन आता है वो कैमरा देख लेता है क्या? मुजाहिद अली, आप सुन पा रहे हैं तो जरा बता दीजिए मुझे। 2 मिनट में कहा था हमला होगा। जिसके ऊपर जिन या भूत प्रेत होता है तो वो कैमरा पर्सन से, कैमरे वाले से कहता है कैमरा हटा लो। नहीं, वो कैमरा हटा लो नहीं, वो लोग उस चीज से चिढ़ते हैं, कैमरे से। अरे कमाल है। जिन तो क्या आप इसके ऊपर से तो नजर आ गया ना, इसके ऊपर जिन है और भूत प्रेत है, क्या हटाकर दिखा सकते हैं? कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा पीछे से उनको शूट करें और मुजाहिद अली अभी हमें दिखाएंगे कैसे इनको ठीक कर देंगे वो। चलिए, आपका लाइव टेस्ट हो रहा है आज मुजाहिद अली। उनके पास सवालों का जवाब नहीं था, आपके चचा जान के पास। उठकर भागे, आपके बगल में बैठे थे वो, हमें दिखे। और आप हमें अभी जिन भगा के दिखाइए, जिन भगा के दिखाइए, मैं इस्तीफा दे दूंगी। और अगर नहीं भगाया तो आप ये पाखंड छोड़ देंगे। पब्लिक कितनी और आपके एक मिनट जीन सैयद अली मीरात अता रहमतुल्लाह अलैह के फजल करम से और उनकी करामत से दूर होता है। मैंने कब बोला कि मैं दूर करता हूँ? क्लेम तो आप कर रहे हैं ना कि उनके उससे दूर होता है, तो क्लेम तो आप ही कर रहे हैं। हम तो जैसे मंदिर में जैसे पंडित बैठते हैं वैसे हम यहाँ पर दरबार में खादिम है। सुनिए मुजाहिद अली, आप उनके नाम पर लोगों के साथ पाखंड कर रहे हैं। बिल्कुल, आप लोगों को छल रहे हैं और न्यूज नेशन के कैमरे में आपका ये छलावा कैद हो गया है और आप एक्सपोज हो गए हैं। और आप कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आप एक सवाल का जवाब नहीं
दे पाए, आप एक्सपोज हो गए हैं। सुनिए ना, आप लोग, मैं वहां आ जाती हूँ, आपने कहा अब यहाँ आ जाओ, मैं वहां आ जाती हूँ पूरी अभी टीम फिलहाल के साथ। आप लोगों को सवाल करने का टाइम नहीं है मेरे पास। अभी फिलहाल मैं दरबार के अंदर जा रहा हूँ, हाँ। मेरे पास उतना आप लोगों को टाइम नहीं है कि भाग मैं रहे आप लोगों को यहाँ पर बैठे बैठे इंटरव्यू आप देता भाग रहे रहूंगा। हैं। आप लोग फ्री बैठे हुए उधर, मैं यहाँ आप बिजी हूँ, भाग ठीक रहे है, चलो। हैं। अरे मुजाहिद दीदी, आपके अली। चाचा जान तो आपके साथ पूरा इंटरव्यू भागने सुन वाली रहे बात थे। मत बोलो, भागा नहीं हूँ। आपके चाचा हाँ, जान बात तो है। साथ में बैठे हुए थे वो आपके बराबर पूरा में टाइम। बैठे हुए हैं। आपने कहा जी वो दरगाह के अंदर है, वो भी आपके साथ बैठे हुए थे पूरा टाइम। अभी आप आपने कैमरे में न्यूज़ कैप्चर नेशन के हुए। कैमरे पर झूठ बोला, आपका सारा झूठ आपने इस हम कैमरे लोगों में की रिकॉर्ड शक्ल हुआ। देखते ही ये देख लिया कि इनको फंसाया जाएगा। आपने उनके कान में आके एक बोला कि भी आप निकल लो, मैं संभाल एक लूंगा। भी व्यक्ति अभी तक हमारे कैमरे में ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ जो किसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी करता हुआ अरे नजर आया हो। ये मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ क्या है, इन लोगों का टीआरपी बढ़ाने के लिए ये लोगों को करते। आपका पर्दाफाश हो गया, आपके मैं पाखंड पूछूं? का बोले न्यूज़ कि हमारे नेशन सिर्फ पर रिकॉर्ड करना है। माजिद अली पर्दाफाश हो गया और कोई जिन नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, लोग सिर्फ अपनी आस्था से पीर पर मजार पर चादर चढ़ाने के लिए आए हैं। और ये बात प्रूफ हो गई आज न्यूज़ नेशन के इस कैमरे में, इस लाइव डिबेट में हमने आपको दिखाया कैसे लोगों की भीड़ है इस दरगाह पर, लेकिन वो भीड़, एक भी उस भीड़ का व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको देखकर यह लगता हो कि उस पर कोई भूत प्रेत है, उस पर कोई जिन है या वो नाच रहा हो। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो पीर पर फूल और चादर चढ़ा सके। तो ऐसे ही लोगों का पर्दाफाश लगातार न्यूज़ नेशन करता आ रहा है। आपने देखा कि कैसे आस्था के नाम पर अंधविश्वास हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।